यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। आप सभी श्रोताओं, बंधुओं, माताओं, बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन गुरु की पूजा और उनकी कथा का श्रवण करने से बल, बुद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इस पावन अवसर पर गुरु की महिमा का बखान करते हुए गुरु और शिष्य की बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपके हृदय में गुरु के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप ये जो कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें, इससे गुरु का अपमान होता है और आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव से सुने। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सामने बने घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गुरु है दीप, शिष्य है बाती, शिष्य एक साथ, गुरु है साथी। गुरु प्रकाश, शिष्य उजियारा, गुरु की कृपा मिटा अंधियारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे, तो अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज यहीं पर आसपास के किसी गांव में गुजारा कर लें। गुरुजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक जाते हैं। वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या आप आज रात हमें यहाँ पर रुकने दे सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? तो वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम का नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उस आदमी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तब उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी भोजन इत्यादि करके सोने के लिए चले जाते हैं और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा और उसके कान में धीरे से कहा, शिष्य, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें इस आदमी का भैंस भी लेकर जाना है। यह सुनकर शिष्य घबरा जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप तो इतने महान हो, इतने ज्ञाता हो, आप चोरी भला कैसे कर सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ नहीं बोले। शिष्य, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उस आदमी के भैंस को खूंटे से छोड़कर अपने साथ लेकर चल पड़े। शिष्य अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत ही बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसके मन में गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, बहुत गलत किया था। मुझे एक बार चलकर उसे देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। बेचारा। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो उसने देखा कि जहां पर उस आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा सा आलीशान महल बन चुका है और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आपके घर आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ में आ गई और वो रोने लगा। तो इस प्रकार उस शिष्य ने अपने गुरु की महत्वता को, अपने गुरु की महिमा को समझा। और हमारी दूसरी कहानी है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु का भी कथा सुनना चाहिए। इससे आपको शुभ और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक दिन भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते हुए विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी करने लगे? इसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने हरि विष्णु से आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले कि आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गईं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती की चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बागीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आईं, तब भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गए थे। माता लक्ष्मी के हाथों में फूल देखकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आप अचानक रोने क्यों लगे? आपके आंखों में यह आंसू कैसा? तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माता लक्ष्मी को सजा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल पर अब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी।
जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। इसके बाद मैं आपको बैकुंठ में ले जाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर चली गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपने पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। दोस्तों, माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं तो उनकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान भी बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूपा औरत को देखा। जब निकट आया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंहबोली बेटी, चौथी बेटी यानी कि वह औरत है। कुछ समय बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने जाने अनजाने में ही घर और खेत में आपसे काम करवाया। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको आप माफ़ी दे दो। यह सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। हे माँ लक्ष्मी, मेरी नम्र निवेदन है कि जैसे माधव पर आपने कृपा दृष्टि रखी, वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना। जय माँ लक्ष्मी। और हमारी तीसरी कहानी, जो कि गुरु का परम भक्त था। तो चलिए आइए इस कहानी को सुनकर अपने मन को उस शिष्य के भांति पवित्र करते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह आश्रम में पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई में जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर
शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने पानी पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल रहा हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। इस प्रकार से उस गुरु ने उस शिष्य को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और नई खुशियाँ खोजी जा सकती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा स्पेशल में आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको इसमें से जो भी कहानी अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सामने बनी बेल के घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।